देखो बच्चों, बिजनेस के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये बिजनेस होता क्या है। बिजनेस बच्चों रेगुलर पैसा कमाने के लिए एक की जाने वाली एक एक्टिविटी है। बिजनेस इज अ रेगुलर एक्टिविटी फॉर अर्निंग मनी एंड इट इज बेसिकली, ये जो हमारी एक्टिविटी है ये प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। और business may be defined as an economic activity which involves regular transfer or exchange of goods, services for a price with the objective of earning profit and acquiring wealth through the satisfaction of human wants. अब आप देखिए बिजनेसमैन करता क्या है, हमारे घर तक हमारी सर्विसेज को पहुंचाता है। बच्चों आपने देखा होगा वो बोलते हैं जी होम डिलीवरी हो जाएगी। अभी नया वाला ये स्टार्टअप के कुछ एग्जांपल है, स्विगी, जोमैटो, सब लोग उनको यूज करते हैं। अमेजोन है। क्या बच्चों क्या हो रहा है, ये ई कॉमर्स बोलते हैं उसको, ई बिजनेस। डोर स्टेप पे पेमेंट ऑन डिलीवरी, डोर स्टेप पे पेमेंट ऑन डिलीवरी, इससे ज्यादा सुविधा क्या होगी। हम कई बार किसी को बोलते हैं यार ये अब तेरे मुंह में डाले क्या, खा ले भाई इसको, तेरे आगे आ गया, कंज्यूम कर ले इसको। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि बिजनेस क्या है। इट इज बेसिकली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज आई टोल्ड यू। इकोनॉमिक एक्टिविटी का बच्चों मतलब है मनी के लिए। इकोनॉमिक में भी हम लोग कल भी मैंने बताया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, बिजनेस है, सर्विस प्रोवाइड करना है, और लोग एम्प्लॉयमेंट भी ज्वाइन करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। Business may be defined as an economic activity which involves regular transfer or exchange of goods and services. Exchange of goods and services. ये बात कल भी हुई थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, दोनों पे लगता है, गुड्स पे भी सर्विस पे भी। जीएसटी, जीएसटी वो सर्विस प्रोवाइडर को भी बिजनेस मानते हैं। उनका कहना है भाई आप सर्विस कर रहे हो, चाहे आपने डिग्री ली, आपके अंदर कोई स्किल है, बट यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। और मनी के लिए ये रेगुलर एक्टिविटी है। और ह्यूमन बीइंग की हम प्रॉब्लम दूर करते हैं, उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, हिंड्रेंसेस को दूर करते हैं, हिंड्रेंसेस को दूर करते हैं हम। बार बार आता है, टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर पीपल, टू अर्न प्रॉफिट, रेगुलर एक्टिविटी। इट मे इंक्लूड प्रोडक्शन, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज फॉर मनी, फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर बिजनेस इंक्लूड इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड। कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। और कॉमर्स की बच्चों डेफिनेशन आती है, ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। कॉमर्स की डेफिनेशन में साफ आता है, ब्रिंगिंग द गुड्स ये देखिए, ये स्टीफेंसन की डेफिनेशन है। और शुरू में यहां लिखा है कॉमर्स का मतलब क्या है, कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की ब्रांच है। कई बार हम बच्चों से पूछते हैं कि यार क्या है कॉमर्स, या बिजनेस और कॉमर्स में क्या फर्क है। बस वो कॉमर्स का एक ही मतलब बताते हैं, बाइंग एंड सेलिंग, जो ट्रेड का मतलब है। वो कहते हैं जी कॉमर्स यही है और बिजनेस भी यही है, बिजनेस भी यही है, कॉमर्स भी यही, व्हाट दे एक्सप्लेन। तो यहां पर लिखते हैं कॉमर्स क्या है,
It refers to all those activities which are necessary for bringing goods from the place of production to the place of their consumption. बच्चों कहां से सामान हमारे घरों में आता है, और ये अब हमें ज्यादा पता लगने लगा जब हम ऑनलाइन परचेज करने लगे। पहले नहीं पता चलता था। पहले तो हम मार्केट जाते थे, सामान खरीद लेते थे, तो हमें लगता था ये तो देहरादून में ही मिलता है। बट अभी पता लगने लगा जब वो सप्लायर का एड्रेस भी आता है, जब हम अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं और सप्लायर का भी एड्रेस आता है, तो हमें पता लगता है कि ये माल कहां से आ रहा है और कितने दिन में आ जाएगा। इससे ज्यादा कन्वीनियंस क्या होगी कि वो पेमेंट ऑन डिलीवरी देता है, रिप्लेस करता है, एक्सचेंज कर लेता है, डिफेक्टिव माल वापस ले लेता है। क्या है ऑब्जेक्टिव? Just to give satisfaction to the customer and to satisfy human wants. फिर लिख रहे हैं कॉमर्स नॉट ओनली इंक्लूड ट्रेड बट ऑल्सो सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, warehousing, packaging, insurance, banking, and sales promotion. We call it advertising also, which are incidental to or auxiliaries to trade. वो कह रहे खाली ट्रेड नहीं है, ट्रेड तो है ही, ट्रेड के साथ साथ कॉमर्स में और क्या है? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, पैकेजिंग भी है, सेल्स प्रमोशन भी है। एंड दीज एक्टिविटीज आर एंसिलरी। सर माल आएगा, पैक होके आएगा और एकदम तो रेडी, सर अब विंटर शुरू हो गई है तो हम जाएंगे, वो ये कोई बोलेगा मैं स्वेटर अभी आप बस आप ऑर्डर दो मैं बनवा रहा हूं, वो अपने वेयर हाउस में पहले ही। सर इस तरह की लोग बात करते हैं कि सर्दियों में गर्मियों के ऑर्डर चले जाते हैं और गर्मियों में सर्दियों के ऑर्डर चले जाते हैं और उसकी शॉप पे रेडी मिलता है आपको। हम सीजन को ध्यान में रखते हैं और बोलते हैं कि भाई अब विंटर के हिसाब से दिखा दे, तो कहता है यस आइए देखिए। तो ये वेयर हाउसिंग है। रिस्क होता है तो इंश्योरेंस होता है, पैकेजिंग होती है, प्रॉपर पैक्ड आता है, टूट फूट ना हो, बैंकिंग की जरूरत पड़ती है, ऑनलाइन पेमेंट होती है, प्लास्टिक कार्ड मनी हम यूज करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो बैंकिंग इज अ ब्रांच ऑफ कॉमर्स। फिर बिजनेसमैन कैश कहां रखेगा, घर क्यों रिस्क लेगा, वो जाके बैंक में जमा कराता है रोज के रोज और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन वो बैंक से करता है। फिर एडवर्टीजमेंट कितना जरूरी है कस्टमर को अवेयर करने के लिए, ये सब कॉमर्स की ब्रांचेस है। ऑल दीज आर ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। अब ये देखिए, ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है जे स्टीफेंसन की। सम टोटल ऑफ दोज प्रोसेसेस विच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस। रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल दूर करना, कस्टमर की ऑब्स्टेकल दूर करनी है हमने। पर्सन, प्लेस, टाइम इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। ऑल प्रोसेसेस, प्रोसेस एक पूरा बच्चों एक एक्टिविटी का जोड़ के प्रोसेस बन जाता है। एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल हटाना, कठिनाई को दूर करना। पर्सन, प्लेस एंड टाइम, प्लेस ट्रांसपोर्टेशन, टाइम वेयर हाउसिंग। पर्सन को शायद ऊपर ये क्लियर कर रहे हैं, बायर एंड सेलर ही होगा, कस्टमर भी हो सकता है पर्सन। पर्सन, ट्रेड वही बाइंग एंड सेलिंग दोनों आ गए, बायर एंड सेलर। ये कॉमर्स की डेफिनेशन है। Embraces all those activities which help to break the barriers between producer and consumer. कलकत्ता में सामान बन रहा है, फार ऑफ, एंड देहरादून में डिलीवर हो रहा है, और ये पूरी कॉमर्स इस चीज को दूर कर रहा है। कॉमर्स इस चीज को दूर कर रहा है। कॉमर्स कहता है चिंता मत करो साहब, आ जाएगा माल, आ जाएगा, मैं ऑर्डर करता हूं, you will get the goods.
तो ये बच्चों हमें देखो, अगर जो बोलना नहीं आ रहा है तो नॉलेज किस काम की? जी मैंने पढ़ा है, मुझे आता है। मैंने बताया ना बच्चों, अभी अभी हम लोग बीकॉम 6 का वाइवा वोसी ले रहे थे। आपके कोर्स में भी है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मैंने पूछा एक बच्चे से 6 सेमेस्टर बीकॉम का, बेटा ये किसने शुरू किया? सुभाष चंद्र बोस ने। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन सुभाष चंद्र बोस ने किया। हम सब जानते हैं कि he has been a true patriotic person, but उनकी डेथ का आज तक मिस्ट्री है। और बच्चों में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहा था 1991 की, आपके कोर्स में भी है, अभी कराऊंगा मैं। ये बच्चों में जवाब मिल रहा है। हर तरह का बच्चा है बच्चों कॉलेज में, हर तरह का। तो कुछ भी बोलता है ना जी मैं तो कुछ नहीं पढ़ के आया जी, कुछ भी बोल दे रहा हो। हम पूछ रहे हैं उससे, चल अच्छा तेरी जनरल नॉलेज चेक करते हैं कि बेटा देश के राष्ट्रपति कौन है? प्रणब मुखर्जी। वो अभी उनकी डेथ हुई, वाइवा जब वो हॉस्पिटलाइज थे उन दिनों वाइवा वो उसी एग्जाम चल रहा था। कुछ भी लिख दे रहे हैं बच्चों। हम पूछ रहे हैं एलपीजी इन रिलेशन टू कॉमर्स एंड बिजनेस, अब वो बोल दे रहा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। यार हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एलपीजी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। वी आर आस्किंग, आई टोल्ड यू ना इट इज इन योर करिकुलम ऑल्सो। तो ये बच्चों कॉमर्स है। अब देखिए वही जो बुक मैंने जो आपको रिकमेंड की है उसके कुछ ये नोट्स उसी में से। अब देखिए वो लिख रहे हैं यहां पर, द पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस इज टू सर्व द कस्टमर, it has to deliver value by offering good quality of goods at an affordable price। इसमें बच्चों एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अगर जो किसी से बोलो व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, मार्केटिंग का बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है सेलिंग, बहुत पुराना। अभी है टू सेटिस्फाई द कस्टमर, ये बिजनेस से टच करता है, it relates to business। The purpose of every business is to serve customer well, it has to deliver value by offering good quality goods at an affordable price and services also। To survive and flourish the economic jungle, businesses have to win the hearts of the customer by putting resources to best use। businesses essentially exist for customers। देखिए बच्चों मार्केटिंग का मॉडर्न कॉन्सेप्ट फील हो रहा, और वहां भी बार बार लिख रहे हैं वो कॉमर्स में, बार बार लिख रहे हैं कस्टमर सैटिस्फैक्शन, ह्यूमन वांट्स टू बी सैटिस्फाइड, ऑब्स्टेकल्स टू बी रिमूव्ड, हिंड्रेंसेस टू बी रिमूव्ड, bring the goods to the place of consumption। I'm giving you an example that goods is being brought at your doorstep। ये बच्चों बिजनेस है। बहुत सारी बातें आई शैल शेयर टुमारो। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर